प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए बात करेंगे पौराणिक संप्रदाय आपका चल रहा है और पौराणिक संप्रदाय में अपन ने भागवत धर्म की बात कर ली है, यानी विष्णु से संबंधित प्रमुख बातें करी। आज अपन बात करेंगे शैव धर्म की और शैव धर्म के अंदर अपन शिव की प्रमुख बातें हैं, इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो देखिए शिव की प्रारंभिक स्थिति है। सीधा सा आपको पता है कि शैव धर्म को कौन मानते हैं? जो शिव के उपासक होते हैं। शिव के उपासक, उन्हें शैव धर्म को मानने वाला कहा जाता है। अब शिव की प्रारंभिक स्थिति देखते हैं अपन। प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। ऋग्वेद में शिव का रुद्र के रूप में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है साहब? रुद्र कहा गया है। और इस समय ये अंतरिक्ष के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता। नेक्स्ट है उत्तर वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में भी इनका नाम है, यह शिव मिलता है। यानी पहले इनका नाम रुद्र था, उसके बाद में इनका नाम शिव हो गया। अथर्ववेद व श्वेताश्वर उपनिषद में महादेव कहा गया इनको। अथर्ववेद व श्वेताश्वर उपनिषद है, इसके अंदर इनको क्या कहा गया? महादेव कहा गया। अब अपन बात करें तैत्तिरीय उपनिषद में पार्वती को रुद्र की पत्नी के रूप में उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद है, इसके अंदर पार्वती, पार्वती को रुद्र की पत्नी बताया गया। रुद्र की पत्नी यानी शिव की पत्नी बताया गया, इसके रूप में उल्लेख है। अब आगे देखें, लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख ये कौन से पुराण के अंदर मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए शिव की प्राचीनतम मूर्ति, शिव की प्राचीन मूर्ति जो है ये प्रथम शताब्दी की है। प्रथम शताब्दी की जो मद्रास से मिली है। मद्रास के निकट एक स्थान है रेनीगुंटा, रेनीगुंटा से इनकी मूर्ति मिली है। और ये जो लिंग के रूप में मूर्ति मिली है यहां पर, जिसे गुड्डीमलम लिंग के रूप में यहां पर मूर्ति मिली है। शिव के वाहन नंदी का उल्लेख, शिव के वाहन नंदी का उल्लेख है, ये सर्वप्रथम हमें रामायण में मिलता है। रामायण में। अब अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण, अर्धनारीश्वर मूर्ति का जो निर्माण हुआ है या पूजा प्रारंभ हुई, ये गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इसका निर्माण भी कहां पर होता है? गुप्त काल में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिव के पंचरूप कौन कौन से हैं? ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव, सधोजात,
सधोजात। नेक्स्ट है कोशित की वह सतपथ, कोशित की वह सतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख हुआ है। 8 रूपों का उल्लेख हुआ है। आगे देखिए, चर्चा करते हैं एक बार। प्रारंभिक स्थिति शैव धर्म की। ऋग्वेद में रुद्र के रूप में शिव का उल्लेख हुआ है। ये अंतरिक्ष के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता उत्तर वेद काल में हो जाते हैं। उत्तर वेद काल में जो है तैत्तिरीय उपनिषद है, और तैत्तिरीय उपनिषद में इन्हें शिव कहा गया। अथर्व वेद और श्वेताश्वर उपनिषद में इनको क्या कहा गया? महादेव कहा गया। तैत्तिरीय उपनिषद में पार्वती को रुद्र की पत्नी कहा गया। नेक्स्ट है लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण मिलता है मत्स्य पुराण में। शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति लिंग के रूप में प्रथम सदी की है। मद्रास के रेनीगुंटा नामक स्थान से इसे गुडीमलम लिंग के नाम से जाना जाता है। शिव के वहां नंदी का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है रामायण में। अर्धनारीश्वर की पूजा या अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, ये कौन से काल में बनी है? प्रारंभ हुई पूजा गुप्त काल में। त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति का निर्माण कहां पर हुआ? गुप्त काल में। शिव के 5 रूप हैं, कौन कौन से? ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सधोजात। ये हैं शिव के 5 रूप। कोशित की व सतपथ के अंदर शिव के 8 रूपों का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख हुआ है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात होगी। कौटिल्य ने शिव पूजा का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने शिव पूजा है इसका उल्लेख किया है। कलहण की राजतरंगिणी में कलहण की राजतरंगिणी में अशोक का पुत्र जिसका नाम था जालोक, जो शैव धर्म का बताया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक, मौर्योत्तर काल में कुषाण शासक, जिसका नाम था विम कडफिसस की मुद्राओं, विम कडफिसस नामक शासक है। इसकी मुद्रा पर त्रिशूल धारी शिव व नंदी का चित्र है, यह अंकित है। नंदी का चित्र अंकन मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क, एक कुषाण शासक है जिसका नाम है हुविस्क। हुविस्क की मुद्रा पर भी शिवलिंग का चित्र मिलता है। इसकी मुद्रा पर भी शिवलिंग का क्या मिलता है? चित्र मिलता है। अब अपन बात करते हैं तो देखेंगे हर्षवर्धन के वंशखेड़ा, हर्षवर्धन के वंशखेड़ा तथा मधुबनी अभिलेखों के अनुसार 619 ईस्वी में पहले हर्ष शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। हर्ष है कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी। और इनका प्रमुख जो केंद्र था ये था काशी। काशी प्रमुख
केंद्र था। अब अपन बात करते हैं तो देखिए, गौड़ शासक शशांक, गौड़ शासक शशांक तथा कामरूप के भास्कर वर्मा शैव थे। नेक्स्ट है उज्जैन शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहां का राजा भोज शैव था। नेक्स्ट है एलिफेंटा, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति अत्यंत विख्यात है। नेक्स्ट है पहलव शासक जिसका नाम है गोंडो फर्नीज, गोंडो फर्नीज के कुछ सिक्कों पर त्रिशूल और जटाधारी शिव का अंकन है। त्रिशूल व जटाधारी शिव का अंकन मिलता है। आगे देखिए, आगे देखिए अपन बात करते हैं कौटिल्य। कौटिल्य है शिव पूजा का उल्लेख करता है। कलहण की रास तरंगिणी में कहा गया है कि अशोक का पुत्र था जालोक, जो शैव धर्म को मानने वाला था। मौर्योत्तर काल के अंदर कुषाण शासक भीमकंड विशिष्ट हुए हैं, जिसकी मुद्रा पर त्रिशूलधारी शिव व नंदी का चित्र मिलता है। कुषाण शासक भुविसेन, इसकी मुद्रा पर शिवलिंग का चित्र मिलता है। हर्षवर्धन के वंशखेड़ा तथा मधुबनी अभिलेखों से जो 619 ईस्वी का है, इसमें हर्षवर्धन को शैव धर्म का पालन करने वाला बताया गया है और प्रमुख केंद्र जो था इस समय शैव धर्म का ये काशी था। गौड़ शासक शशांक तथा कामरूप का शासक भास्कर वर्मा भी क्या थे, शैव थे। उज्जैन जो था ये शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था और यहाँ का राजा जो था ये भोज, ये भी शैव था। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति जो है यह प्रमुख रूप से विख्यात है। पहलव शासक गोंडो फर्नीज जो है, इसके कुछ सिक्कों पर त्रिशूल व जटाधारी शिव का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। जटाधारी शिव का क्या हुआ है साहब, उल्लेख हुआ है। अब अपन बात करें तो देखें और क्या क्या प्रमुख बातें रहेंगी इसके अंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे गुप्त काल में शैव धर्म का पूर्ण उत्कर्ष। गुप्त काल में शैव धर्म है, इसका पूर्ण उत्कर्ष हुआ। नेक्स्ट देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में शिव के अष्टरूप की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है कुमार संभव जो है यह है शिव के चरित्र, महिमा और गुणों का वर्णन करता है, कुमार संभव। नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए सैन अभिलेख, सैन अभिलेख,
सैन अभिलेख के अंदर अर्धनारीश्वर को नृत्य करते दिखाया गया है। नेक्स्ट है सातवाहन एवं योद्धे के अभिलेखों में स्कंद की पूजा का उल्लेख है। नेक्स्ट है कलचूरी अभिलेख में शिव को परम ब्रह्म कहा गया है, देवों का देव कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है। बेड़ा अभिलेख में बेड़ा घाट अभिलेख में शिव को कल्याणी मात कहा गया है, कल्याणी मात कहा गया है। और कल्याणी मात कहते हुए भाल पर शशि को धारण करने वाला शशि को धारण करने वाला कहा गया है। उदयपुर प्रशस्ति के अंदर उदयपुर प्रशस्ति में शंभु नाम मिलता है और शंभु को भुजंगमाल से युक्त बताया और गंगा भूषित कहा गया। देखिए अपन बात करते हैं गुप्त काल के अंदर शैव धर्म का उत्कर्ष हुआ, सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में हुआ शैव धर्म का। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की पुस्तक है, इसमें शिव के 8 रूपों का वर्णन है। कुमार संभव में शिव के चरित्र की महिमा और उनके गुणों का वर्णन है। सेन अभिलेख है, इसके अंदर शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। सातवाहन और योद्धे के अभिलेख हैं, सातवाहनों का अभिलेख और योद्धाओं का अभिलेख, इसके अंदर स्कंद पूजा का वर्णन है। कलचूरी अभिलेख में शिव को परम ब्रह्म, देवों का देव और जगत गुरु का है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेड़ा घाट अभिलेख है, इसमें शिव को कल्याणी मात कहा गया और कहा गया है कि इसके भाल पर शशि को धारण करने वाला, बाल पर शशि को धारण करने वाला बताया गया शिव को। कहां पर? बेड़ा घाट में। उदयपुर प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के अंदर शिव का नाम शंभु मिलता है और बताया गया कि शिव है ये भुजंगमाल युक्त हैं और गंगा भूषित नाम भी इसका इसमें आया है, शिव का उदयपुर प्रशस्ति के अंदर आया है। अब आगे देखें, आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए अभी आगे देखिए, अपन बात कर रहे हैं शैव धर्म के बारे में और अब आगे बात करेंगे। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय दिए गए। वामन पुराण में शैव धर्म है, इसके 4 संप्रदाय बताए गए। 4 संप्रदाय बताए गए हैं वामन पुराण के अंदर। देखिए 4 संप्रदाय बताए गए हैं। पहला है आपका शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में क्या क्या बातें हैं? इसमें जगत के 3 रत्न बताए गए। इसमें जगत के 3 रत्न कौन कौन से हैं साहब?
शिव शक्ति बिंदु, शिव शक्ति बिंदु हैं, ये तीन इसमें रत्न बताए गए। इस मत के तीन पदार्थ हैं। शैव संप्रदाय में तीन पदार्थ भी बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पति, पशु और पाश, ये तीन इसके अंदर बताए गए हैं। आपके पदार्थ बताए गए हैं, तीन पदार्थ बताए गए हैं। अब अपन बात करते हैं पति। ये पदार्थ बताया गया है पति, ये क्या है? शिव को कहा गया है, शिव को कहा गया पति। दूसरा पदार्थ है पशु, तो पशु देखिए जीवात्मा, जीवात्मा को कहा गया है। तीसरा पदार्थ है पाश, पाश कहा गया है बंधन को, पास है यह है बंधन को कहा गया है। तो पहला आपका जो चार संप्रदाय हैं इनमें से पहला शैव हो गया। दूसरा जो है यह है पाशुपत, पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय है। इसमें देखिए इस मत का उल्लेख महाभारत में हुआ है, महाभारत में इसका उल्लेख हुआ है। इस मत के जो जनक हैं ये हैं लकुलिश, ये लकुलिश है। नेक्स्ट अपन बात करें, यह शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है यह शैव मत के अंदर। नेक्स्ट है कुषाण शासक हुविस्क, कुषाण शासक हुविस्क की मुद्रा पर इस संप्रदाय का अंकन मिलता है, इस संप्रदाय का अंकन मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए बाण भट्ट की पुस्तक है कादंबरी, बाण भट्ट की पुस्तक है कादंबरी। कादंबरी में भी इस संप्रदाय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए पाशुपत संप्रदाय में 5 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। इस संप्रदाय के अंदर 5 पदार्थ, इस संप्रदाय के अंदर 5 पदार्थ हैं, 5 पदार्थों को स्वीकार किया गया। कौन कौन सा? कर्म कारण योग, कर्म कारण योग, विधि और दुखांत, विधि और दुखांत, ये 5 पदार्थ हैं। ये किसके अंदर माने गए हैं? आपके पाशुपत संप्रदाय के अंदर माने गए। देखिए वामन पुराण के अंदर 4 संप्रदाय हैं शैव। कौन कौन से हैं? पहला है शैव संप्रदाय, जिसमें जगत के 3 रत्न बताए गए हैं, शिव शक्ति और बिंदु। इसी मत के अंदर 3 पदार्थ बताए गए हैं, पति पशु पाश। पति शिव को कहा गया, पशु जीवात्माओं कहा गया, पास बंधन को कहा गया। इसके अंदर 4 संप्रदायों में दूसरा संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसका जनक है लकुलिश है, यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कुषाण शासक हुविस्क की मुद्रा पर भी इस संप्रदाय का अंकन मिलता है। बाण भट्ट की कादंबरी में भी, बाण भट्ट की पुस्तक है कादंबरी, इसके अंदर भी पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। इस पाशुपत संप्रदाय के अंदर 5 पदार्थ माने गए हैं, कर्म कारण योग विधि और दुखांत। आगे देखें तीसरा जो संप्रदाय है वो देखें साहब आप, तीसरा जो संप्रदाय है इसके अंदर ये है कापालिक। कापालिक संप्रदाय, इसके इष्ट जो हैं, इष्ट देव ये भैरव हैं, भैरव को मानते हैं इसके अनुयायी। इस मत के अनुयायी सूरा और सुंदरी, इसके जो अनुयायी हैं ये है सूरा व सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं,
भवभूति की मालती माधव, भवभूति की पुस्तक है मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव ये नाटक है। इस नाटक से पता चलता है श्रीशैल, श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का केंद्र था, कापालिकों का केंद्र था। नेक्स्ट है, इसी में, इसी के अंदर, इसी संप्रदाय के अंदर नीलपट, नीलपट नामक एक उप संप्रदाय है, उप संप्रदाय है जो अतिमार्गी है, अतिमार्गी है। और इसी नीलपट संप्रदाय के अंदर अघोरी तंत्र विकसित हुआ, अघोरी तंत्र विकसित हुआ। चौथे नंबर पे देखिए कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय है, ये कापालिकों, कापालिकों का वर्ग है, ये कापालिक वर्ग ही है एक तरह से ये। और अतिमार्गी होने के कारण, अति मार्गी होने के कारण, होने के कारण शिव पुराण में, शिव पुराण में इन्हें महाव्रत धर कहा गया है, महाव्रत धर कहा गया। ये जो लोग हैं नर कपाल में भोजन करते हैं, नर शव की भस्म शरीर पर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए अपन बात करते हैं चार संप्रदाय जो थे उनमें तीसरा है कापालिक, जिसका जो इष्ट देव है इन कपालिकों का ये है भैरव, शिव का रूप मानते हैं भैरव को। इसके जो अनुयायी हैं ये शराब और स्त्री संगम करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। भवभूति का एक नाटक है जिस नाटक का नाम है मालती माधव, और इस नाटक में कापालिकों का मुख्य निवास स्थान बताया है श्रीशैल। श्रीशैल जो था ये स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। अब देखिए आगे, इसी कापालिकों में एक नीलपट नामक एक उप संप्रदाय का विकास हुआ। इसी नीलपट नामक उप संप्रदाय के जो अनुयायी थे ये अतिमार्गी थे, और इन्हीं के कारण अघोरी तंत्र का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। कालामुख संप्रदाय चौथा है, कालामुख संप्रदाय, ये कापालिक वर्ग के ही लोग थे एक तरह से, जिन्हें अतिमार्गी कहा जाता था। और ये अतिमार्गी थे क्योंकि यह नरमुंड के अंदर खान पान, मांस का भक्षण है, शरीर के ऊपर नर भस्म लगाते थे, जंगलों में निवास करते थे, शमशानों में निवास करते थे, इसे अतिमार्गी इसलिए कहा गया। अतिमार्गी होने के कारण कालामुख है, इनका, इन्हें शिव पुराण के अंदर इनको महाव्रत धर कहा गया है। अब नर कपाल में भोजन करते थे और नर शव की भस्म अपने शरीर के ऊपर लगाते थे। आगे देखिए, आगे और क्या इंपोर्टेंट बात होगी इसके अंदर। देखिए आगे देखिए, अन्य संप्रदाय देखें कौन कौन से हैं। और अन्य संप्रदाय, अन्य संप्रदाय में अपन बात करें इस शैव के अंदर, और अन्य कौन कौन से संप्रदाय हैं। एक है वीर शैव, वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। यह दक्षिण भारत में था।
दक्षिण भारत में इसका प्रचार हुआ। इसके अनुयायी लिंगायत या जंगम भी कहे जाते थे। इसके जो अनुयायी होते थे इन्हें लिंगायत व जंगम कहा जाता था। नेक्स्ट है शिवलिंग को चांदी के संपुट में, ये लोग शिवलिंग को चांदी के संपुट में धारण करते थे गले के अंदर। नेक्स्ट है बसव पुराण। बसव पुराण में इस संप्रदाय का जनक जो है, बसव पुराण में इस संप्रदाय का जनक है, ये अल्भ प्रभु को बताया गया है। अल्भ प्रभु को बताया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्भ प्रभु व इसका एक शिष्य और है, अल्भ प्रभु का शिष्य बासव। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा है कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीरी शैव संप्रदाय, इसका विकास है यह कश्मीर में हुआ और यह दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी शाखा है। ये बात ध्यान में रखना, दार्शनिक और ज्ञान मार्गी शाखा है। इसमें ज्ञान और ध्यान को परम ब्रह्म, इसमें ज्ञान और ध्यान को परम ब्रह्म की प्राप्ति का आधार बताया माना। तीसरा है नाथ संप्रदाय। इसी का दूसरा नाम है योगिनी कोल शाखा, योगिनी कोल मार्ग। इसे हठ योग और सहजयान सिद्धि भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंदर 9 नाथ हुए हैं। 9 नाथ में प्रथम नाथ स्वयं शिव को माना जाता है। 10वीं सदी के अंदर इस संप्रदाय में मत्स्येंद्र नाथ हुए और मत्स्येंद्र नाथ तथा जालंधर नाथ ने इसका प्रसार किया, इस संप्रदाय का। आगे देखिए अन्य संप्रदायों में अपन बात कर रहे हैं। तो पहला जो अन्य संप्रदाय है ये है वीरशैव या लिंगायत। दक्षिण भारत में इस संप्रदाय का जन्म हुआ। इसके अनुयायियों को लिंगायत या जंगम कहा जाता है। शिव लिंग को चांदी की संपुट में धारण करके गले में, संपुट यानी को ताबीज टाइप होता है, और उसके अंदर शिवलिंग धारण करके और अपने गले में बांध देते हैं, जैसे कोई मूर्ति वगैरह को अपन गले के अंदर पहनते हैं वैसे। बसव पुराण के अनुसार इस संप्रदाय का जो जनक है ये अलभ प्रभु और इसका शिष्य वासव है। कश्मीरी शैव संप्रदाय, इसका प्रमुख स्थान कहाँ है? कश्मीर। ये जो शैव संप्रदाय की दार्शनिक और ज्ञान मार्गी शाखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दार्शनिक और ज्ञान मार्गी शाखा है ये। इसमें ज्ञान और ध्यान से परब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य आधार माना है। तीसरा जो है यह नाथ संप्रदाय, इसे योगिनी कोल मार्ग भी कहते हैं। इसी के अंदर हठ योग और सहज सिद्धि ज्ञान भी आता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हुए हैं, जिसमें पहला नाथ स्वयं शिव को बताया गया है।
10वीं सदी के अंदर इस संप्रदाय को मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ ने क्या किया था, इसका प्रचार और प्रसार किया था। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाथ संप्रदाय में देखिए, नाथ संप्रदाय में और क्या है, मत्स्येंद्र नाथ का एक नाम है मत्स्येंद्र नाथ है। इसे अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया, और इसी मत्स्येंद्र ने तिब्बत में सिद्ध लुईपाद के रूप में इसको माना गया। नेक्स्ट है गोरखनाथ, इसका वास्तविक नाम गोरक्षनाथ है। 11वीं सदी के अंदर इन्होंने नाथ संप्रदाय का प्रचार किया और साधना में अपनी, यानी नाथ संप्रदाय की साधना में स्त्रियों के प्रवेश का विरोध किया। स्त्रियों के प्रवेश का विरोध किया। नेक्स्ट है, गोरखनाथ ने योग मार्ग व गोरक्षा सिद्धांत संग्रह पुस्तक लिखी। इसकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो है योग मार्ग और दूसरी है गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए, गोरखनाथ है। गोरखनाथ का प्रमुख शिष्य हुआ है गोपीचंद और दूसरा है भर्तहरि। गोपीचंद और भर्तहरि। भर्तहरि की पुस्तक है नीति शतक और है श्रृंगार शतक। दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए, अपन नाथ संप्रदाय की बात कर रहे थे। नाथ संप्रदाय में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये देखेंगे। मत्स्येंद्र नाथ है, इनको अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में इनको माना जाता है। नेक्स्ट है, तिब्बत में इन्हीं को ही लुईपाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोरखनाथ है, यह है 11वीं सदी के अंदर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। साधना में इन्होंने कहा कि स्त्रियों का प्रवेश है, इसका निषेध है। गोरखनाथ है, इसने योग मार्ग नामक पुस्तक लिखी और दूसरी पुस्तक लिखी गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। गोरखनाथ है, इसका शिष्य गोपीचंद और भर्तृहरि थे और भर्तृहरि के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई है, एक तो नीति शतक और दूसरा लिखा गया है श्रृंगार शतक। आगे देखिए, शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय शाक्त शाक्त संप्रदाय है। शाक्त संप्रदाय है, इसके अंदर शक्ति की पूजा होती है। शक्ति के कई रूप मानते हैं, पार्वती है, काली है, दुर्गा है, ये सारे शक्ति के रूप हैं। 2 भाग हैं इसके, कौन कौन से, एक तो कोलमार्गी और दूसरा है समयाचारी। कोलमार्गी और समयाचारी। नेक्स्ट देखिए, कोलमार्गी पंचमकारों
की उपासना करते हैं। पंचमकार क्या क्या है? मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। नेक्स्ट देखिए, शक्ति के 3 पूजा केंद्र हैं। शक्ति के प्रमुख पूजा जो केंद्र हैं ये 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो देखिए कश्मीर, एक है कांची और एक है कामाख्या। ये यहां पर प्रमुख केंद्र है शक्ति के। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त पूरा शक्ति की उपासना में समर्पित है। नेक्स्ट है बेड़ा घाट। बेड़ा घाट है जबलपुर में और यहां पर 64 योगिनी का मंदिर है। 64 योगिनी शक्ति मंदिर है ये। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा का उल्लेख जो है यह है मार्कंडेय पुराण के अंदर मिलता है। देखिए अपन बात कर चुके हैं भागवत संप्रदाय की, शैव संप्रदाय की, और ये आपका जो अंतिम संप्रदाय है ये शाक्त संप्रदाय है। इसके अंदर शक्ति के रूपों की पूजा होती है। मुख्यतः इस संप्रदाय की पूजा है ये राजपूत समाज करता है। 2 भागों में है इस संप्रदाय को। इसके जो मत हैं वो 2 भागों में बांट दिए गए हैं, कौलमार्गी और समयाचारी। कौलमार्गी जो है इसके अंदर क्या होता है? कौलमार्गी पंचमकारों की पूजा की जाती है, पंचमकारों की उपासना की जाती है। मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन ये पंचमकार होते हैं। ये शक्ति की पूजा के 3 प्रमुख स्थान हैं, कश्मीर, कांची और कामाख्या। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसके अंदर एक सूक्त है, ये पूरा शक्ति की उपासना को ही समर्पित है। बेड़ा घाट जबलपुर के अंदर 64 योगिनी मंदिर है जो शक्ति का प्रमुख मंदिर है। दुर्गा पूजा का उल्लेख है ये किसके अंदर मिलता है? मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। तो ये बातें थी आपकी पौराणिक संप्रदाय के अंदर। शैव संप्रदाय है, आपका शाक्त संप्रदाय है और भागवत संप्रदाय है। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो आपका और महाजनपद की शुरुआत करेंगे कल से। धन्यवाद।